हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडपॉल। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है द रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इंडिया के अंदर जो कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है उनके बीच का रिलेशनशिप कैसा है, कैसे संबंध में वो काम करती है, कानून बनाती है, कानून को क्रियान्वित करती है और कानून का जो इंटरप्रेट करती है, लॉज को इंटरप्रेट करती है, उसके ऊपर निगरानी रखती है, कैसे करती है, ये सब इनके बीच का रिलेशनशिप समझते हैं इस वीडियो में। कंसेप्चुअल फाउंडेशन ये कहता है कि सेपरेशन ऑफ पावर है हमारे यहाँ। देखिए गाइस, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है हमारी जो पावर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेंटर में अलग, स्टेट में अलग, लोकल लेवल्स पे अलग, तो पावर सबको बांटी गई है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ फंक्शनल सेपरेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव। और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव, जैसे हमने देखा यूनियन, सेंटर और स्टेट में पावर बंटी हुई है, वैसे ही एग्जीक्यूटिव की अपनी कुछ पावर्स है, जुडिशरी की अपनी कुछ पावर्स हैं, इनमें भी पावर जो है डिवाइडेड है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ का फंक्शन और एक फ्रेमवर्क हमें देता है जिसमें एग्जीक्यूटिव जो इम्प्लीमेंट करती है लॉज को, कानून को जो है वो ग्राउंड लेवल पर क्रियान्वित करती है, उसकी पावर्स अलग है। जुडिशरी जो न्यायपालिका है इंटरप्रेट करती है, लॉज की व्याख्या करती है, कैसे कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, कैसे है, ये सब व्याख्या करना, कानून को समझाना, वो काम है जुडिशरी का। तो जो बॉडी कानून को इंटरप्रेट करती है वो जुडिशरी है, इम्प्लीमेंट करती है वो एग्जीक्यूटिव है। और दोनों के अपने अपने खुद के अलग फंक्शन है, सेपरेशन है, अलग अलग काम करती हैं ये दोनों ही बॉडीज। आर्टिकल 50 किसकी बात करता है, जो कि क्या है, डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट एंड पॉलिसी है। जो डीपीएसपी में आता है, विच डायरेक्ट द स्टेट, ये स्टेट को निर्देश देता है कि सेपरेट कर दो जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका से अलग होनी चाहिए, ये इस आर्टिकल 50 में कहा गया है, जो कि लिबरल हम कह सकते हैं प्रिंसिपल में आता है। डीपीएसपी है। द सुप्रीम कोर्ट जो हमारे देश की सबसे उच्च न्यायपालिका है, उच्चतम न्यायपालिका जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, हैज रूल्ड दैट, इसने रूल किया दैट इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, कि भाई जो न्यायपालिका है उसकी इंडिपेंडेंस होनी जरूरी है, यानी कि वो स्वतंत्र होनी चाहिए, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए, कोई उसे कंट्रोल ना करे, वो कैसी हो, इंडिपेंडेंट हो। जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए उसमें, वो कोई भी ऐसा कानून जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेट कर रहा है, हनन कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू के ऊपर चर्चा की गई है। आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। भाई जुडिशियल रिव्यू क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी टेक अवे फ्रॉम द बाय द एग्जीक्यूटिव और द पार्लियामेंट। चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, कोई भी हो, वो जुडिशियल रिव्यू को छीन नहीं सकता, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, ये इसमें कहा गया। नेचर ऑफ, हम देखते हैं द नेचर और इंटरडिपेंडेंस, चेक एंड बैलेंस बना के रखते हैं ये दोनों एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को देख रहा है वॉचडॉग की तरह, दूसरे पर देख रहा है कि कहीं कोई गलत कुछ नहीं हो रहा है अंदर में। द रिलेशनशिप इज नॉट वन ऑफ टोटल आइसोलेशन। ऐसा नहीं है कि दोनों ही अपने अपने अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी आइसोलेशन में काम नहीं हो रहा है। इंस्टेड ऑफ दैट दे एक्ट एज अ चेक ऑन वन अनदर। एग्जीक्यूटिव ने अपना अलग चेक बना के रखा है जुडिशरी के ऊपर, जुडिशरी अपना चेक बना के रखती है, एक दूसरे पर निगरानी रखते हैं ये। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर जुडिशरी। अब हम देखते हैं जो ई है उसने जे के ऊपर, यानी एग्जीक्यूटिव ने जुडिशरी के ऊपर कैसे कंट्रोल बना के रखा है। तो देखिए, द एग्जीक्यूटिव प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जो एग्जीक्यूटिव जो है भाई, वो जजेस को अपॉइंटमेंट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग बजट। अब एग्जीक्यूटिव से ही बजट आता है, हमें पता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कुछ भी पैसा वैसा कहाँ से आता है, एग्जीक्यूटिव से आता है, पॉलिसीज बनती है, तो ये सब चीज़ों से एक कंट्रोल रखा जाता है जुडिशरी के ऊपर, यानी हम कह सकते हैं चेक और बैलेंस की स्थिति है। जुडिशियल कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। अब जो है जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव पे कैसे कंट्रोल रखती है ये समझते हैं, यानी कि जे कैसे ई के ऊपर कंट्रोल रखता है, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के ऊपर कैसे कंट्रोल रखती है। तो देखिए, द जुडिशरी हैज़ द पावर, न्यायपालिका के पास ऐसी शक्तियां हैं, जुडिशियल रिव्यू जैसी शक्तियां हैं। अंडर द आर्टिकल 32, इसके दो इंपॉर्टेंट जुडिशियल रिव्यू के आर्टिकल याद रखने हैं, 32 और 226। 32 रिट है जो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली काम आएगी, और 226 स्टेट के लिए हाई कोर्ट में काम आएगी। दोनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, आर्टिकल 32 एंड 226। द कोर्ट कैन क्वाश एनी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दैट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स। जो कोर्ट है
वो किसी भी तरीके के ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है, क्रैश कर सकता है, अगर उसने जो है हमारे फंडामेंटल, हमारे मूलभूत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है या फिर उसको दबाने की कोशिश की है, लीगल अथॉरिटी के तहत उसको सप्रेस करने की कोशिश की है। तो ये है जुडिशियल रिव्यू। मेजर पॉइंट्स ऑफ कनेक्टेशन, दोनों के जुड़ाव के क्या है पॉइंट देखते हैं। तो द अपॉइंटमेंट प्रोसेस, कॉलेजियम क्या होता है और एनजेक क्या होता है ये समझते हैं। देखिए कॉलेजियम सिस्टम क्या है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलेजियम करंटली अ बॉडी ऑफ द सीनियर मोस्ट जजेस, मतलब कुछ सीनियर मोस्ट जजेस की बॉडी होती है ऑन अपॉइंटमेंट्स में, जो अपॉइंटमेंट करती हैं। द सिस्टम वॉज क्रिएटेड थ्रू 3 जजेस केस, ये सिस्टम 3 जजेस केस से आया था, जो कि इंश्योर करता था, सुनिश्चित करता था दैट एग्जीक्यूटिव डज नॉट इन्फ्लुएंस द बेंच। एग्जीक्यूटिव कोई भी तरीके की बेंच है अगर जजेस की तो उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है, यही है कॉलेजियम सिस्टम। एनजेक कन्फ्लिक्ट क्या है इसको समझते हैं। 2015 के अंदर क्या हुआ था, एग्जीक्यूटिव ने, जो हमारी कार्यपालिका है, उसने ट्राई किया था टू इंट्रोड्यूस एनजेक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन करके, एक तरीके से हमारी एग्जीक्यूटिव लेकर आई थी एनजेक को, यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसके अंदर क्या होता, टू हैव अ से इन अपॉइंटमेंट, जो जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए लाया गया था। लेकिन द जुडिशरी स्ट्रक्स इट डाउन, इस चीज़ को स्ट्रक कर दिया, बाद में इसको ख़त्म कर दिया, और लीडिंग टू ऑनगोइंग डिबेट्स, आज भी इस पर जो है डिबेट चल रही है। ट्रांसपेरेंसी भाई वर्सेस इंडिपेंडेंस की, वो बात करते हैं कि भाई जुडिशरी की इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, तो एग्जीक्यूटिव को क्या मतलब है कोई दूसरी बॉडी लाने का, तो ये बात हो गई इंडिपेंडेंस की। लेकिन ट्रांसपेरेंसी भी ज़रूरी है कि भाई कौन से जजेस की बेंच किसको सेलेक्ट कर रही है, वो अंदर ही अंदर अपना सिलेक्शन चल रहा है उनका, तो ये चीज़ ट्रांसपेरेंस होना चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों के बीच में वाइस वर्सा चल रहा है अभी तक। जुडिशियल एक्टिविज्म और एग्जीक्यूटिव ओवररीच को समझते हैं। व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म, देखिए द जुडिशरी ऑफन इश्यूज डायरेक्शन ऑन पॉलिसी मैटर्स, जो जुडिशरी है वो पॉलिसी अपने डायरेक्शंस देती है पॉलिसी से रिलेटेड, जैसे पोल्यूशन हो गया, कंट्रोल, लिकर जो शराब वगैरह है उन पे बेंच लगा देती है जुडिशरी, तो एक्टिव पार्ट रोल प्ले कर रही है। कोविड-19 का मैनेजमेंट करना हुआ तो जुडिशरी आगे आती है। तो व्हेन इट फील्स द एग्जीक्यूटिव हैज़ फेल्ड, और कब होता है ऐसा, जब एग्जीक्यूटिव ये सब करने में, कार्यपालिका अपना काम करने में फेल हो जाती है, तब जुडिशरी को आगे बढ़कर एक्टिवली रोल प्ले करना पड़ता है, यही जुडिशियल एक्टिविज्म है। एग्जीक्यूटिव का रिस्पॉन्स क्या होगा, द एग्जीक्यूटिव ऑफन आर्ग्यूज दैट, जो एग्जीक्यूटिव है वो इस बारे में आर्ग्यू भी करती है कि जुडिशरी हमेशा परफॉर्म करती है जुडिशियल ओवर रीच को, बढ़ चढ़कर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है, ओवर रीच कर जाती है। रीच करना ठीक है, लेकिन ओवर रीच करना इस गलत, इंटरफेयर करना गलत है। भाई एग्जीक्यूटिव क्यों क्यों एग्जीक्यूटिव ये बात कहती है कि जुडिशरी इतना ओवर रीच क्यों करती है, इंटरफेयर क्यों करती है ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग का, क्योंकि भाई पॉलिसी मेकिंग किसका काम है, एग्जीक्यूटिव का काम है, तो जुडिशरी को इतनी क्यों इंटरफेयरिंग करनी होती है। इस बात पे हमेशा एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में आर्ग्यूमेंट होता रहता है कि जब पॉलिसी मेकिंग एग्जीक्यूटिव का काम है तो जुडिशरी ओवररीच क्यों करती है। राइट, फॉर जजेस आर नॉट एक्सपर्ट, क्योंकि जजेस जो होते हैं वो एक्सपर्ट नहीं होते हैं पॉलिसी बनाने में। जजेस जो होते हैं वो ना तो मतलब रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और ना ही एक्सपर्ट होते हैं, तो फिर जुडिशरी इतना ओवररीच कैसे कर सकती है, क्योंकि जजेस के पास क्या नहीं होती है, स्किल नहीं होती है उस प्रोफेशन की जो वो पॉलिसी बना सकें। ओके, वो अपने काम तक रखे, अपना जुडिशरी को देखे, लेकिन ओवर रीच कर रही है, तो ऐसा इनका आर्ग्यूमेंट चलता है। द डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, तो देखिए इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर, द जुडिशरी प्रोसेसेस द पावर ऑफ contempt of court if the executive willfully ignores or refuses to implement a court order। अगर मान लीजिए एग्जीक्यूटिव है, उस पर कोई न्यायपालिका का संदेश आया या कोई जुडिशरी ने ऑर्डर भेजा और एग्जीक्यूटिव ने वो मानने से इनकार कर दिया या फिर इग्नोर कर दिया, तो क्या होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाएगा कि भाई आपने कोर्ट की अवहेलना की है, निरादर किया है, अवहेलना की है। तो इससे क्या होगा, जुडिशरी जो है पनिश कर सकती है ऑफिशियल्स को, जो एग्जीक्यूटिव में बैठे होते हैं उनको क्या कर सकती है जुडिशरी, पनिश कर सकती है, सजा दे सकती है। रिट जुरिस्डिक्शन क्या होता है, थ्रू रिट्स हबीज कर्पस मैंडेमस प्रोहिबिशन, ये 5 रिट्स हैं इंपॉर्टेंट जो कि आर्टिकल 32 में है। अगर हमारे ये सब कुछ फेल होते हैं तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। तो ये सब हबीज कर्पस मैंडेमस, द जुडिशरी होल्ड्स द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल, इससे जो आपकी एग्जीक्यूटिव है, सरकार जो है, गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा, आपके प्रति जवाबदेह रहना पड़ेगा, अकाउंटेबल बनना पड़ेगा फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स एंड इलीगल डिटेंशन। जिसका मन किया जब उठा लिया, किसी को डिटेन कर लिया, ये नहीं कर सकते हैं। हर चीज़ एक बढ़िया प्रोसेस के अंदर होगी, तो ये सुनिश्चित करता है रिट जुरिस्डिक्शन। क्षेत्राधिकार बहुत ज़्यादा है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है,
जो सरकार है वो लोगों के प्रति जवाबदेह बनी रहती है। फॉर्मल कंक्लूजन समझते हैं। देखिए, द रिलेशनशिप जो है ना एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का, इंडिया में बहुत ही ज़्यादा एक बैलेंस बना के चलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल इक्विलिब्रियम है। वाइल द जुडिशरी एक्ट एज, अब जुडिशरी कैसे काम करती है, वॉच डॉग के जैसे काम करती है, निगरानी रखती है। टू प्रिवेंट द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम बिकमिंग ऑटोक्रेटिक, कहीं एग्जीक्यूटिव में बैठे लोग अपने आप को तानाशाही ना समझने लगे, अपने आप की मनमानी ना करने लगे, ओके, ऑटोक्रेटिक ना बन जाए, इसीलिए जो है जुडिशरी वॉच डॉग के जैसे काम करती है, निगरानी बनाए रखती है। इट मस्ट ऑल्सो रिस्पेक्ट द मैंडेट ऑफ द इलेक्टेड गवर्नेंस, जो लोगों के द्वारा चुनकर आए हुए हैं, तो ये काम करेगा कि भाई जो लोगों के द्वारा चुनकर आए हैं जुडिशरी उनको भी रिस्पेक्ट करेगी। अ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन बिटवीन दीज टू, एक अच्छा कंस्ट्रक्शन है, एक रिलेशन अच्छा है दोनों ही ऑर्गन के बीच में, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में, इज एसेंशियल फॉर द स्टेबिलिटी। और क्यों ज़रूरी है, ताकि एक स्थिरता बनी रहे और रूल ऑफ लॉ का जो है पालन हो सके सक्सेसफुली। इंडिया की डेमोक्रेसी में ये चलता आ रहा है, रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन, जुडिशरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इधर। आर्टिकल 13 बात करता है एम्पावर्स द जुडिशरी, को एम्पावर करना यानी प्लस पावर देना, टू डिक्लेयर एनी लॉ, कोई भी लॉ है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, वो वॉयलेट ना हो, फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे वो हनन ना हो उनका, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन आर्टिकल 141 क्या बात करता है, स्टेट दैट द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ऐसे लॉ जो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिए है वो बाइंडिंग होंगे ऑन ऑल अथॉरिटीज़, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए वो सबके ऊपर लागू होंगे, बाइंडिंग होंगे। अथॉरिटीज़ चाहे वो कोई भी हो, एग्जीक्यूटिव ही क्यों ना हो, इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं जा सकता है इंडिया में। मेन कंसेप्ट ये है कि जुडिशरी इज अ शील्ड ऑफ द सिटीजन, जो जुडिशरी है वो एक शील्ड है सिटीजन्स का, वाइल एग्जीक्यूटिव जो है वो स्वॉर्ड का तरह काम करती है, तलवार के जैसा काम करती है। शील्ड मतलब बचाव का आपका काम करती है, और जो तलवार आपको हाथ में होती है, तो ये दोनों मिलके बहुत अच्छे से इनका रिलेशनशिप है, ये आप एक दे सकते हैं लास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।